खसम उलट बेटा भया माता मेहरी होए, मूरख मन समझे नहीं बड़ा अचंभा हुए। कबीर साहब के इसी दोहे का मतलब समझाया गया है कि जो हमारी ये वीडियो है, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कर्म, कर्म का केंद्र, कर्म का फल और कर्म का स्वामी, इन्हीं के बारे में। सबसे पहले समझेंगे कर्म, कर्म क्या है और कर्म का केंद्र क्या है, कर्म का स्वामी कौन है और कर्म फल क्या है। जैसे कि खसम उलट बेटा भया, खसम का अर्थ हुआ जिनको तुमने स्वामी का स्थान दिया है, और बेटा स्वामी को स्वामित्व देने का फल, वो होता है बेटा। जिसको पति बनाओगी उसी के केंद्र से अब बेटा भी पाओगी। तुम वो करता हो जो अपने आप को छोटा सा कर्ता मानते हो, और कर्तार माने परम कर्ता यानी कि स्वामी। तुम अपने को छोटा कर्ता मानते हो और वो करता हो जो अपना कर्तार घोषित करता है। तुम किसी को अपने ऊपर छा जाने का मौका देते हो। अब वो केंद्र हो गया तुम्हारा, अब वो मालिक हो गया तुम्हारा। मालिक माने जिसकी तुम्हें हर आज्ञा का पालन करना है, यानी कि वो तुम्हें ऑर्डर दे रहा है और तुम्हें उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना है। तो दूसरे शब्दों में यही बात आती है कि तुम किसको मालिक बना रहे हो, ये तो देखना आवश्यक है। केंद्र ही मालिक होता है, जहाँ से तुम शुरू कर रहे हो, जिसकी आज्ञा बजा रहे हो, वही मालिक है। और फिर उस केंद्र से तुम जो करते हो उसका फल निकलता है। कैसे जानो कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक है या नहीं। बात ज़्यादा गूढ़ हो रही है, समझ में नहीं आ रही है ना। गूढ़ता के रहस्य को जानना ज़रूरी होता है, समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप जो भी कर्म करते हैं किसी केंद्र से करते हैं। केंद्र माने मैं कुछ हूँ, ये मानकर करते हैं। हर कर्म के पीछे एक धारणा बैठी हुई होती है, यानी आपका कर्म बैठा हुआ होता है। जैसे कि आप मानते हैं, एक स्त्री मानती है कि वो एक माँ है, तो उसका कर्तव्य बन जाता है कि वो अपने बच्चे की देखभाल करे। जैसे कि एक व्यापारी है, उसका कर्म होता है कि वो अपना व्यापार अच्छे से देखे। उसका कर्म वही व्यापार और मुनाफा बन जाता है। उदाहरण के लिए मैं लड़ाका हूँ, तो मेरा कर्म क्या है? लड़ाई करना। ठीक है, अब बात समझ में शायद आ ही गई होगी। मैं माँ हूँ, तो आपने किसको स्वामी बना दिया है? आपने ममत्व को अपना स्वामी बना दिया है। आप जिसको भी स्वामी बनाएंगे उसके साथ आपके संबंध के फलस्वरूप कोई जो फल आएगा, फल तो जरूर आना है जब आप कर्म कर रहे हैं। तो उसी को कबीर साहब कह रहे हैं बेटा। और कहा जाता है कि सही कर्म करेंगे तो फल की इच्छा होगी ही नहीं कि फल कैसा है। जहाँ कहीं भी फल निकले, समझ लेना कि वह जो संबंध है वह गड़बड़ है। अंतर नहीं पड़ता कि फल मीठा है या कड़वा है। फल यदि आया तो जान लेना कि वह जो संबंध है वह गड़बड़ था। परमात्मा अकेला पति है जो संतान पैदा नहीं करता। तो सही संगति तुम्हारी हो रही है या नहीं, ये जांचने का तरीका यही है। उस संगत के कारण जो फल मिला तुम्हारे जीवन में, उस संगत से, जिस संगति में आप हो, जो फल आया है वह फल कैसा है, वह तुम्हारे भविष्य को तैयार करता है।
ऐसे इंसान के साथ जुड़ो जो तुम्हें निष्फल बना दे, यानी कि वहाँ फल आए ही ना, क्योंकि फल आया तो समझो कि वह जो संबंध है, तुम जिस संबंध में हो वह थोड़ा सा गड़बड़ है। निष्फलता हमारे लिए जरा डरावना शब्द होता है ना? नहीं, आध्यात्म की सुनो, सत्य की मानो, तो निष्फलता से अच्छा कोई शब्द ही नहीं होता। निष्फलता का अर्थ होता है भविष्य से मुक्ति। भविष्य से मुक्ति कैसे? यानी कि फल तो भविष्य में होता है, निष्फल होने का अर्थ हुआ कि उसने तुम्हारा जो भविष्य है वो समाप्त कर दिया। अब तुम्हें आगे और चीज़ों से ज़्यादा जुड़ने की, उनमें फंसे रहने की अब कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हें मुक्ति मिल चुकी है। तुम्हें समझ आ गया है कि तुम जो कर्म कर रहे हो वो कर्म ऐसा करो जो तुम्हें मुक्ति की तरफ ले जाए। अब तुम जिसके साथ संबंध में हो, यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है, जब तुम किसी के साथ संबंध में हो, यानी कि जो तुम्हारा मालिक है, यहाँ पति पत्नी के बीच की बात हो रही है कि जो पति है जिसके साथ आप संबंध में हो, वो क्या कर रहा है, शादी के कुछ समय बाद ही, साल 2 साल बाद ही तुम्हारी गोद में एक बच्चे को थमा देता है। वो बच्चा क्या है? वो बच्चा तुम्हारा भविष्य है। अब भविष्य तुम्हारा कहाँ जा रहा है? बच्चे की किलकारियों की तरफ तुम्हारा भविष्य जा रहा है। इसी में तुम फंसे रह जाओगे और वही पूरा भविष्य बन गया तुम्हारा, उसी में फंस कर रह जाओगे। संबंध ऐसा हो जो तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाए। अब ये बात कितनी खतरनाक हो जाती है, पर जिन्होंने जाना है उन्होंने तुम्हें यही समझाया है कि जो तुम्हारे भविष्य की कल्पनाएं, सपने, धारणाएं खत्म कर दे, छीन ले, उससे जुड़ना। उससे मत जुड़ना जो तुम्हें और भविष्य तैयार करने के लिए दे। सांसारिक संसार के साथ जुड़ोगे तो भविष्य गोद में आ जाएगा। अब उसे पालो, पोसो, बड़ा करो, मुक्ति नहीं मिलेगी। बात आ रही है समझ में? यही समझा रहे हैं कबीर साहब, खसम उलट बेटा भया। यानी कि अगर पति मिलेगा, उस पति से अगर मुक्ति नहीं मिलेगी तो पति जब मिलेगा, पति के साथ संबंध में आओगे, पति पत्नी का जो संबंध होगा तो उसका जो रिजल्ट होगा 1-2 साल के बीच अंदर वो यही होगा कि बेटा हुआ, बच्चा हुआ। किसको पति बनाना? जो तुम्हें फलों से, फलों के प्रभाव से और फलों की इच्छा से शून्य कर दे, ऐसा पति चुनो। जो तुम्हारे भीतर फल की इच्छा को और बलवती कर दे, जो तुम्हारे भीतर भविष्य की कामनाएं भर दे, उसको कहते हैं कुसंगति। काम वासना के मूल में तुम्हारा दुख है। मनोवैज्ञानिकों से पूछो तो कहेंगे कि हर पुरुष के मन में गर्भ की विश्रांति पाने की, गर्भ की शांति पाने की गहरी इच्छा होती है। तुम्हारे जीवन में सुकून के सबसे गहरे क्षण तभी थे, आप लोगों को भी पता है, कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसे कुछ भी हलचल करने की ज़रूरत नहीं होती, उसे कुछ भी खाने पीने के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, सब कुछ उसे मिल जाता है और एक अंदर उसे सुरक्षा मिलती है। अंधेरे में होता है, कोई कर्तव्य नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है उसके ऊपर। तुम थे और तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा की दीवार थी, उसी दीवार के मध्य तुम्हें बिना प्रयत्न के पोषण मिल रहा था। बाहर निकलते ही हाथ पांव चलाने पड़ते हैं, कर्ता बनना पड़ता है, भोजन भी जुगाड़ना पड़ता है। तुम्हें अच्छा ही नहीं लगता संसार में कुछ भी मां के बिना। तुम बाहर आए ही क्यों? तुम छटपटाते हो गर्भ के उन्हीं शांत दिनों को दोबारा पाने के लिए, तो तुम लिंग का उपयोग करके योनि मार्ग से दोबारा गर्भ में प्रवेश करना चाहते हो। कैसे प्रवेश कर लोगे? इतनी बड़ी तुमने देह धारण कर रखी है, प्रवेश तो तुम नहीं कर पाते। हाँ, प्रवेश के प्रयत्न के फलस्वरूप तुम अन्य जीव और पैदा कर देते हो। जब कबीर साहब कह रहे हैं माता महरी होए, तो वो तुमको यही बता रहे हैं कि ये जो तुमने सांसारिक स्त्री कर रखी है, इसको गौर से देखो, इसके और अपने संबंध की हकीकत को पहचानो। तुम जितनी बार अपनी पत्नी की ओर बढ़ते हो, वास्तव में तुम बढ़ना परमात्मा की ओर चाहते हो। तुम जितनी बार काम वासना में उद्यत होते हो, वास्तव में तुम उद्यत राम में होना चाहते हो। तुम्हारी नीयत ठीक है, बस एक कमजोरी है, एक कमी रह जाती है।
कमी क्या रह जाती है कि तुम देह धारण किए किए देह भाव को पकड़े पकड़े राम में जाना चाहते हो, गर्भ में जाना चाहते हो, शुरुआत तक जाना चाहते हो। गर्भ का मतलब है आदि, यानी कि आरंभ, शुरुआत। और शुरुआत का मतलब है वो स्थान जहाँ से सब आया। वो जो प्रथम है, वो जो परमात्मा है, उसी के लिए दूसरा नाम है गर्भ। परमात्मा महागर्भ है क्योंकि उसी से सब पैदा हुआ है। जिसने ये देख लिया कि क्यों वो इच्छाओं में पड़ा रहता है, जिसने ये देख लिया कि उसकी समस्त इच्छाएं, समस्त वासनाएं वास्तव में परमात्मा की ही इच्छाएं हैं, तो फिर वो कहता है जब मुझे परमात्मा ही चाहिए वास्तव में, तो फिर मैं इन छोटी छोटी इच्छाओं में क्यों उलझा हुआ हूं। काम को जानना ही वैराग्य है, और जिसने काम को जान लिया वो राम में स्थापित हो गया। भारत में सन्यासियों ने हर स्त्री को मां पुकारा है, क्योंकि उन्हें पता है कि पुरुष का और स्त्री का एक ही संबंध होता है। पुरुष स्त्री में मां को ही तलाश रहा है, भले ही वो स्त्री को पत्नी बना ले, लेकिन फिर भी वो उसमें तलाश मां को ही रहा है। तो फिर सन्यासी कहता है जब मां को ही तलाश रहा हूं, तो सीधे ही छोटी भी स्त्री हो, बच्ची भी हो, वो उसको भी मां पुकारता है। गौर करिएगा, कभी आपने देखा होगा छोटी बहन, बड़ा भाई हो और बहन कितनी भी छोटी हो तो भी वो उसकी इतनी चिंता करेगी, वो अपना ख्याल ना रखे तो उसको डांटेगी, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को बहुत संभाल कर रखेगी, उसको धमकाएगी कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, अपना ख्याल क्यों नहीं रख रहे हो। पत्नी भी धीरे धीरे वर्षों के कुछ सालों के बाद में माँ जैसा ही बिहेव करने लग जाती है। आपने देखा होगा ज़्यादातर स्कूलों में छोटे बच्चों की जो अध्यापिकाएं होती हैं वो ज़्यादातर लेडीज़ ही होती हैं। अध्यापक आपने कम देखे होंगे, नहीं भी होंगे शायद, लेकिन जो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर्स होते हैं वो ज़्यादातर महिलाएं ही होती हैं। अस्पतालों में देखा होगा ज़्यादातर जो नर्स होती हैं, जो देखभाल का काम करती हैं, वो लेडीज़ ही होती हैं। क्यों? क्योंकि उनको ध्यान दे पाना, परवरिश कर पाना, संभाल पाना, सहेज कर रखना, मुलायम चीज़ के साथ कोमल व्यवहार कर पाना, ये स्त्री की प्रकृति है और पुरुष उसी कोमलता के लिए तड़पता है। मूर्ख मन समझे नहीं, बड़ा अचंभा होए। अचंभा क्यों कर रहे हैं कबीर? क्योंकि बात जाहिर है, तुम्हें दिखती नहीं क्या? मैं कोई नई बात बता रहा हूँ क्या? कहते हैं कबीर। अरे मैं वही तो बता रहा हूँ जो दिन रात किए जा रहे हो। बड़ा अचंभा है मुझे कि तुम उसको नहीं देख पाते जो इतना प्रत्यक्ष है। मूर्ख मन समझे नहीं, बड़ा अचंभा होए। अरे ये कोई राज की बात नहीं है। खसम उलट बेटा भया, जाहिर सी बात है यदि प्रकृति में बने रहोगे, अपने आप को देह मानोगे तो देह का ही पति कर लोगे और फिर प्रकृति की धारा आगे बढ़ती ही चली जाएगी। वंश आगे बढ़ता रहेगा, कर्मफल की नदी बहती रहेगी। कभी कर्मफल से मुक्ति ना पाओगे, कभी मोक्ष ना पाओगे। माता महरी होए, दिखता नहीं कि जैसा में स्त्री ढूंढते हो, ढूंढ क्या रहे हो? माँ। माँ माने परमात्मा। माता महरी होए, माता जब नहीं होती, परमात्मा जब नहीं होता तो कामनाओं का जाल फैलता है। इसीलिए जिनको माता मिल जाती है उनकी कामनाएं फिर छीड़ हो जाती है। और यदि तुम्हारी कामनाएं बहुत हैं तो जान लो फिर तुम्हारे पास माँ नहीं है। जिन्हें माँ मिल गई, माँ माने परमात्मा, सत्य वो फिर महरी की स्त्री की इच्छा की खोज त्याग देता है, क्योंकि स्त्री के माध्यम से तुम खोज क्या रहे हो? माँ। माँ जब मिल ही गई तो अब स्त्री क्यों चाहिए? यही ब्रह्मचर्य है। माँ मिल गई, अब स्त्री का क्या करेंगे? क्योंकि स्त्री नहीं चाहिए थी, चाहिए तो थी माँ। स्त्री भी मिल जाती तो उसे क्या बन जाना था? उसे भी आगे माँ ही बन जाना था। अब माँ मिल ही गई तो अब स्त्री का क्या करेंगे? स्त्री माने कामनाएं, इच्छाएं, संसार। यही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म मिल गया,
अब ब्रह्म में ही चर्या होगी, संसार को अब कौन कीमत दे, यही ब्रह्मचर्य है। थैंक यू।